हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है? एकदम शानदार है, एकदम अच्छे हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग आगे वाले पॉइंट, जैसा आपको पता है कि हम लोग डीआई पढ़ रहे थे और डाटा इंटरप्रिटेशन में हम लोग अभी तक 3 डीआई देख चुके हैं। 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस तो हम लोगों ने बहुत सारे कर लिए हैं, लेकिन 3 अलग अलग टाइप की डीआई हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग अगला पहला लाइन ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं कि लाइन की फॉर्म में अगर कभी भी क्वेश्चन दे दे हम लोगों को, तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, शानदार हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करना आप लोग, और मुझे बताना कि डेटा आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है या अपने पास नहीं दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन पढ़ के आपको करने की कोशिश करनी है सभी बच्चों को। चलो करो। उम्मीद है ये चीजें आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। बेसिक से करो, सौम्यदीप। उसको ये नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? 61 और ये मुझे बताइए एक बार। यहाँ पर प्रॉपर जो नंबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेटा जो गिवन होता है उसको जब हम लोग लाते हैं कंपेरेटिवली, तो कभी कभार ये नंबर छोटे हो जाते हैं। ये चीज मुझे बताना आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिख रहे सौरभ? मैं आपको लिख देता हूं आपके लिए। ये अपने पास यहाँ पर 61 है, ये 61 है अपने पास, ये 54 है, ये 95 है, और ये अपने पास 52 है, ये अपने पास 55 है, ये अपने पास 40 है, ये यहां पर 100 है, और ये 107 है, ये अपने पास 42 है, ये 68 है, ये 84 है, और ये 93 है। इस प्रकार से डेटा अपने पास है। मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। लिख दिया भाई सचिन। अगर आपको यहां पर कहीं भी कोई दिक्कत थी तो मैंने वापस लिख दिया है। ये यहां पर इन द गिवन लाइन ग्राफ द परसेंटेज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ बिटवीन मार्च टू मई। मार्च से लेकर मई के बीच में बी ये बीच वाला है, डॉट 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 वाला। मार्च से लेकर मई तक कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ऐसा हम लोगों से पूछा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मार्च से मई में कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ? और यहां पर लिखा हुआ द लाइन ग्राफ शो द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन यूनिट्स फॉर 3 हाउसेस होल्ड्स ए बी सी फॉर द मंथ फरवरी टू अपने पास में फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई का अपने पास कंजम्पशन दिया हुआ है 3 हाउस होल्ड का, ए का, बी का, सी का। ए सबसे अपने पास नीचे ही नीचे है, बी दूसरे नंबर पर डॉट डॉट वाला है, और सी ये इस प्रकार से ये है। इसने कहा है हम लोगों को सबसे पहले सिर्फ डेटा पढ़ना पड़ेगा, बाकी चीजें आसान है अपने पास। इसने कहा बी के अंदर मार्च से मई, तो मार्च में अपने पास 40 था और मई में 107 है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 40 से अगर कोई वैल्यू 107 अगर गई है तो बढ़ा कितना? 67 अपॉन अपने पास 40 और इनटू कर देंगे 100 से। तो मुझे बताइए ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो एक बार तो भाग जाएगा ही जाएगा, तो वैल्यू क्या 100 से बड़ी आएगी क्या? और 100 से बड़ी आएगी तो अपने पास आंसर कोई सा होगा नहीं, तो ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या? आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग देखोगे यहां से कि यार ये तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब आंसर 100 से ज्यादा जाएगा, 100 प्लस आएगा, और ऐसा किसी ऑप्शन में है नहीं, इसलिए आंसर अपने पास नन ऑफ दिस। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे, और पहला क्वेश्चन अगर आप लोग समझ पाए हैं तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। मैंने मिटा दिया फिर से, कोई बात नहीं। यहां पर अपने पास 61 है, ये 54 है, ये 95 है,
और ये अपने पास 52 है, ये यहाँ पर 55 है, ये यहाँ पर 40 है, ये यहाँ पर 100 है, ये 107 है। इसकी मैं बात करूं तो 48 है, 68 है, 84 है और 93 है। चलिए कीजिए, आप लोग करने की कोशिश कीजिए। शिवा, आपको एकदम अच्छे से एग्जाम देना, बेस्ट ऑफ लक भाई। एग्जाम अच्छे से देना शिवा, आप बहुत बढ़िया तरीके से। बेस्ट ऑफ लक आपको एग्जाम के लिए। पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो। इफ द पर यूनिट रेट चार्ट इज, अपने पास दिया हुआ है प्रति यूनिट रेट चार्ट जो दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है। इकाई 50 तक 2.40 है, नेक्स्ट 50 तक 3.50 है और अबव 100 ₹5.5 है। तो बताइए, इन द गिवन लाइन ग्राफ द इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कलेक्टेड फ्रॉम ऑल ए बी एंड सी फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, ये हम लोगों से पूछा है। यहाँ पर फेब्रुवरी का तीनों हाउस होल्ड का टोटल खर्चा आप लोग बताइए। चलो करने की कोशिश करो। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग? लाइन ग्राफ में फरवरी महीने के लिए सभी से एक बिल शुल्क कितना है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। फरवरी में अगर हम लोग एक ही बात करें तो 42 यूनिट है और 50 यूनिट तक 2.40 के हिसाब से। तो 42 यूनिट का जो चार्ज होगा वो तो अपने पास 42 को इंटू करोगे 2.40 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 24 गुना 2, अपने पास 48, एक जीरो तो हो गई। 24 गुना 2 48 अपने पास होगा और 96 का मतलब अपने पास 100 होगा, 100.8 ये लीजिए। दूसरा अपने पास बी की बात करें तो 55 यूनिट है, 50 यूनिट तक ₹3.5 है। तो 50 यूनिट तक तो ₹3.5 के हिसाब से 3.50 के हिसाब से अपने पास जो होगा, तो यहां से अपने पास होगा जीरो और अपने पास दो जीरो आ जाएंगे, एक जीरो और एक जीरो। 5 का 5 से इंटू करोगे तो अपने पास 25 और 5 का 3 से गुना करोगे तो अपने पास यहाँ पर 175.50। ये तो हुआ अपने पास कितनी यूनिट तक? 50। लेकिन यहाँ 55 यूनिट अगर है तो अगली 5 यूनिट का जो चार्ज होगा, ये मैंने यहाँ पर गलत कर दिया। 50 यूनिट ₹3.5 के हिसाब से नहीं है, 50 यूनिट तो 2.40 के हिसाब से है। पहली 50 यूनिट पर तो 2.40 के हिसाब से लगेगा। तो 2.40 के हिसाब से क्या 120 हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। अगली जो 5 यूनिट बची वो ₹3.5 के हिसाब से होंगी और ₹3.5 के हिसाब से कितने रुपए हो जाएंगे? ₹17.5 हो जाएंगे। ये लीजिए, ये अपने पास ए घर का है, ये अपने पास बी का है। ऐसे हम लोग सी का खर्चा और निकाल लें, तीनों को जोड़ते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अभिषेक यादव कह रहा है सीपीयू रैंक फर्स्ट आपसे पढ़ा है। अभिषेक, आपको कैसे पता भाई? मुझे तो नहीं पता इस चीज का, अभी तक मेरे पास तो कोई सूचना है नहीं, मुझे नहीं पता। आप पढ़िए, रैंक वैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। रैंक तो नहीं पड़ता तो उसके भी मार्क्स आ ही जाते। हमारे फर्क जो पड़ेगा, जो बच्चा थोड़ा सा वीक है उसका भी अगर सिलेक्शन करवा दें तो वो चीज होती है मेन। तो 2.40 जिसका मैथ्स थोड़ा वीक है और अगर मेरी वजह से इंप्रूव हुआ है तो वो सही काम का है। यहां से ध्यान से समझिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अगला जो अपने पास है 11, जो अपने पास है 11 जो यूनिट है, वो मुझे बताइए कि क्या अपने पास अगली जो 11 यूनिट है वो क्या अपने पास कौन से हिसाब से होगा? 3.50 के हिसाब से होगा। तो 3.50 के हिसाब से क्या यहाँ पर 38.50 आ जाएगा क्या? इन सभी को आप लोग जोड़ लेना, ये ए घर का, ये बी घर का और ये सी का है। इन सभी को जोड़ लेंगे तो टोटल खर्चा अपने पास आ जाएगा। एक बार सभी लोग मुझे बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या?
ये चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको आप लोग समझ पाए हैं क्या? हाँ और ना करके बताइए सभी लोग कि हाँ हमें सर डेटा पढ़ना सीख लिया हम लोगों ने। यहाँ पर 50 यूनिट तक जितनी भी 42 पर तो 2.40, इसकी 50 यूनिट तक तो 2.540 होगा। अगली जो यूनिट होंगी 50 के बाद उसके बाद ये होगा। मैं वापस समझा देता हूं आपको गौरव, देखिए 50 यूनिट तक तो चार्ज ये है, ये जो चार्ज लिखा हुआ है 50 यूनिट तक, तो 50 को तक तो 42 को गुना 2.40, इसमें 55 यूनिट है तो पहली 50 फर्स्ट 50 पर तो 2.40 के हिसाब से होगा। जो 5 बचा, दुर्गेश मैं फिर समझा रहा हूं, जो 5 बचा अगली जो यूनिट होंगी 50 के बाद उसको ₹3.5 के हिसाब से। जैसे 61 यूनिट है, ये देखिए यहां पर 61 यूनिट है, 61 यूनिट अगर है तो इसमें से 50 यूनिट का खर्चा तो 2.40, 50 यूनिट मतलब पर यूनिट, तो एक का 2.40 तो 50 का होगा 120, फिर यूनिट बची कितनी? 11 बची, तो 11 को हम लोग इससे इंटू करेंगे। हाँ नेक्स्ट 50 में आ रहा है ना तनिष्क, तो नेक्स्ट 50 में अगर अपने पास आ रहा है तो लिखा हुआ देखिए 55 है, इस चीज को आप लोग छोड़ दीजिए यहां पर इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एकदम नजदीक नजदीक हो जाएंगे, इसलिए ये तो एक बार सिर्फ बनाया गया है, इस चीज को आप छोड़ दो, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है उसी को देखो, क्योंकि ये नहीं तो ग्राफ इतने नजदीक हो जाएंगे कि फिर आपको 50 और 42, क्योंकि 40 और 50 के बीच नहीं है, 40 और ये 60 है, तो इसी के बीच में बिल्कुल नजदीक नजदीक हो जाएंगे, ग्राफ समझ में नहीं आएगा, तो इसको नहीं देख के इसी को देखना है। सभी को जोड़ोगे तो जैसा आपने बताया, मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, 396 पॉइंट अपने पास 396.80, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या अब तो समझ पाए हो क्या? ये हमने दूसरी बार इसको लिख दिया है, समझा दिया है। हाँ, सबसे पहले फरवरी का है, फिर मार्च का है, फिर अप्रैल का है और फिर मई का है। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 61 है, मैं डेटा आप लोगों के लिए लिख देता हूं, 54 है, 95 है और ये अपने पास 52 है, साथ ही अपने पास 55 है, यहां पर अपने पास 40 है, ये 100 है और ये 107 है, ये 42 है, ये 68 है, ये 84 है और ये 93 है। आप लोग इस डेटा को छोड़ सकते हो, इसको आप लोग हटा देना, ये वाला डेटा, इसको आप लोग करो, चलो करने की कोशिश करो। बिल्कुल सौरभ, ये भी एकदम सही कर रहे हो भैया, आप ऐसे सोच रहे हो, ये भी बिल्कुल सही कर रहे हो सौरभ, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पर इन द गिवन लाइन ग्राफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिटवीन मंथ फरवरी टू अप्रैल, फरवरी में अपने पास टोटल कितना है, तो अपने पास फरवरी में अगर आप लोग इसको जोड़ते हो, इसको ऐड अगर करते हो, ये अपने पास 8 और 15 158 हो गया फरवरी में, तो जैसे आप लोग इसको जोड़ोगे तो ये 158 हो गया। फरवरी और अप्रैल महीनों के बीच, तो अप्रैल में अगर पूछ रहा है तो ये अपने पास कितना हो गया है, इसको 4 इधर दे दो तो ये 200 और 283 हो गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 283 होगा ना, हाँ 283 होगा अपने पास। यहाँ पर ये लीजिए 9 और अपने पास यहाँ पर 8 17, या 273 होगा या 283 होगा, ये अपने पास यहाँ पर 4 अगर इसको दे दे हम लोग, तो मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास 200 तो अपने पास 5 इसको दोगे तो 79 बचेगा, क्या जोड़ने पर 279 होगा क्या? आप कहोगे सर 279 होगा, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें से अगर ये घटाओगे तो क्या अपने पास 121 आ जाएगा क्या? 121 आ जाएगा, 121 ये अपने पास आंसर होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मुझसे पहले क्वेश्चंस करते चलो, सारे क्वेश्चंस आपको मुझसे पहले करने हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 अब चेंज होगा, और चेंज होगा तो ये लीजिए, इसका डेटा मैं लिख देता हूं, ये अपने पास ग्रीन वाला है, ये अगर किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे तो ये 180 है, ये अपने पास 10 है, यहां पर ग्रीन वाले का डेटा, ये 38 है, ये 45 है,
और ये अपने पास 6 है। दूसरी तरफ रेड वाले की अगर मैं बात करूं कि अपने पास है, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, तो 135 होगा। ये अपने पास 30 दिया हुआ है, ये अपने पास 21 है, ये 20 है, और ये अपने पास जो दिया हुआ है वो 54 है। तो चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। तो आप विशाल सोल्व करते चलो, वो तो मैं लिख देता हूं ताकि किसी बच्चे को नहीं दिखे, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये डेटा लिखने में तो वैसे भी वो टाइम आपका सोल्व करने का टाइम होता है। The line graph show the monthly expenditure by two families in 100। ये अपने पास 100 में दिया हुआ है, मतलब ये 180 100 है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 500, तो इसका मतलब 5 के बाद 00। जैसे 180 100 में दिया हुआ है, तो इसका मतलब 180 के बाद 00, यानी कि 180 100 का मतलब 18,000। तो यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। इन द गिवन लाइन ग्राफ इफ द मंथली इनकम ऑफ ए फैमिली के, एक के है यहाँ पर रेड वाला, और ग्रीन वाला अपने पास नहीं, के है अपने पास ग्रीन वाला, और रेड वाला जे फैमिली है। के इंक्रीज टू 37200, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन द एंटरटेनमेंट। यहाँ पर एज assuming that the spend of some proportion to before round of 1 decimal, ऐसा हम लोगों से पूछा है। यदि परिवार के की मासिक आय इतनी वृद्धि अगर हुई तो मनोरंजन पर वे में कितनी वृद्धि हुई, ऐसा आप लोग बताइए, ये मानते हुए कि पहले के अनुपात में ही वे करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना आप लोग इस चीज को सभी लोग। कैलकुलेशन अच्छी है क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग आगे वाला कर रहे हैं इसकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। तो यहां पर ये बात आप लोग ध्यान रखना, मान लो कहीं पर आप लोग 50 रुपए खर्च कर रहे हो, और वो आपके फूड पर और क्लॉथ पर जो रेशियो है वो 2:3 है। फूड पर और क्लॉथ पर जो रेशियो वो 2:3 है। टोटल खर्चा 50 रुपए कर रहे हो, और फूड और क्लॉथ पर जो खर्चा वो 2:3 अगर है, तो ये मुझे बताइए कितना होगा। तो आप कहोगे सर ये 20 होगा, और ये अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये 30 होगा। फूड पर और क्लॉथ पर ये अपने पास 2 है 3 है, तो 50 को 2:3 में बांटोगे तो ये अपने पास 20 रुपए, ये अपने पास 30 रुपए। अगर यहां पर आप लोग 20 रुपए और बढ़ा देते हो, 20 रुपए और बढ़ा देते हो, तो टोटल रुपए कितने हो गए, तो आप कहोगे सर टोटल रुपए हो गए 70। अब सेम प्रोपोर्शन चेंज नहीं कर रहा है फूड और क्लॉथ का, ये मानते हुए कि अनुपात में, उसी अनुपात में वे कर रहे हैं इन द सेम प्रोपोर्शन, एज अज्यूमिंग दे स्पेंड द सेम प्रोपोर्शन। यहां पर यानी कि रेशियो जो होगा अपने पास वही होगा 2:3। तो मुझे बताइए 70 को अगर 2:3 में, पहली बात तो 50 को क्या 2:3 में आप लोग डिवाइड कर लोगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। मुझे एक बात बताइए, 50 को क्या 2:3 के रेशियो में आप लोग डिवाइड कर पाओगे क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल कर पाएंगे। ऐसी 70 को क्या 2:3 में बांट पाओगे क्या। ये अपने पास हो जाएगा 28, और ये अपने पास कितना हो जाएगा 42। 70/5 किसी बच्चे को नहीं करना है तो फूड का पूछा है तो 2 से गुना कर दो, और अगर क्लोथ्स का पूछे तो 70/5 इंटू कर देंगे 3 से, तो ये 42 आ जाएगा, और ये 28 आ जाएगा। मैंने करके भी बता दिया, सचिन और सर्वेश्वर मोन दोनों को भाई मैंने करके बता दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, फूड पर बढ़ा कितना, फूड पर कितना बढ़ा, तो आप कहोगे सर फूड पर बढ़ा है अपने पास 8 रुपए, ये तो बढ़ा है फूड पर। और क्लोथ पर कितना बढ़ा, क्लोथ पर अपने पास बढ़ा है 42, 12 रुपए, 30 था अपने पास 42 हो गया। मुझे बताइए जो इंक्रीज हुआ उसी को मैं फूड और क्लोथ में अगर 2:3 के रेशियो में बांट लूंगा 20 को, तो 20 के नीचे 5, और फूड कितना बढ़ा 20 के नीचे तो मैं लिख दूंगा 5, और फूड कितना बढ़ा उसके लिए मैं इंटू कर दूंगा 2 से, तो भी तो वैल्यू अपने पास 8 ही आनी है। ये अपने पास 8 आएगा, और 3 से इंटू कर दोगे तो 12 आएगा। तो जब अपने पास ऐसा पूछे, ध्यान से समझना,
जब हम लोगों से ये बात पूछे कि कितना बढ़ा, तो पूरा पहले वाला बाद वाला जोड़ के उसको पूरा सोल्व करना जरूरी है, या जितना बढ़ा है उसी को उसी रेशियो में हम लोग कन्वर्ट कर लें जो रेशियो पहले से है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो अपने पास जितना इंक्रीज हुआ वो वैल्यू खुद ही आ जाएगी। आपको पूरा दोनों वैल्यू पता करना जरूरी है, या जितना इंक्रीज हुआ उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। तो जितना इंक्रीज हुआ, यहां पर जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 37,200, और इसका जो खर्चे हैं पहले कौन सी फैमिली के है ग्रीन वाली, वो अपने पास फूड, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, क्लॉथ और एचआर पर जो खर्चा है, फूड पर, यहां पर मैं रेशियो डायरेक्ट लिख रहा हूं, नाम नहीं लिख रहा हूं बिना मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए। यहां पर 180 अपने पास होगा। यहां पर दूसरा जो अपने पास है वो अपने पास 10, 38, 45, 6, 10 है, 38 है, 45 है, और अपने पास यहां पर कितना है, 6 है। तो यहां पर क्या 37,200 रुपए जितना बढ़ा है उसी को इसी रेशियो में आप लोग डिवाइड कर दीजिए, और इस रेशियो में डिवाइड करने पर अपने पास आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना, जो रेशियो अपने पास पहले वाला, फिर जोड़ के बाद वाला, फिर अंतर निकालने के बजाय, क्वेश्चन बड़ा करने के बजाय, और जरूर नहीं कि पहले वाला डेटा आपको दे, जब इंक्रीज ही पूछा है तो सिर्फ और सिर्फ यही डेटा देना जरूरी होता है। तो याद रखना, 20 को डिवाइड कर लेंगे 2:3 में, जितना बढ़ा है। तो यहां पर इंक्रीज हुआ है 37,200, और उसको इस रेशियो में डिवाइड हम लोग कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या समझा दिया है? 10 ही है, 30 नहीं है, 10 ही है भाई, एकदम सही है वो। तो मुझे बताइए, टोटल 37,200 होगा। 37,200 के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे। ये अपने पास 45 और 45 90, 90 और 10 अपने पास यहाँ पर 100, 280 में से एक कम, यानी 279। जब जोड़ोगे भाई, इसको मैंने जोड़ा है, इसको जोड़ोगे तो 279। और एंटरटेनमेंट पर अगर पूछा है तो एंटरटेनमेंट तीसरे वाला है, और तीसरे वाला अगर है तो इसको इंटू किससे करोगे, 38 से। एक अच्छी कैलकुलेशन है, सोल्व करना और अपने पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन काफी बढ़िया है, याद रखना, सोल्व करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पर ये 180 है, कुछ बच्चों के नहीं समझ में आया भाई, मैं फिर समझा देता हूं। 10, 38, यहां पर 45 और 6। आप मुझे एक बात बताइए, ये सभी लोग ध्यान से समझना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये अपने पास ये जो लिखा हुआ है, यहां पर पहले 50 रुपए का खर्चा था फूड पर और क्लॉथ पर। टोटल जो खर्चा था वो 50 रुपए का था। जिस बच्चे ने मना किया, ऊपर एन लिखा, वो लोग मुझे बताना, क्या 50 को 2:3 में बांट लिया, 20 और 30 में, मेरी तरफ से एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर उसमें 20 रुपए बढ़ गया तो 70 रुपए, और सेम प्रोपोर्शन में है 2:3 में, तो 28 और 42, 70 को हमने बांट लिया तो बढ़ा कितना, 8 रुपए, बढ़ा कितना, 12 रुपए। अगर मुझे सिर्फ इंक्रीज ही निकालना हो, ओनली इंक्रीज निकालना हो, तो क्या इन दोनों को सोल्व करने की जरूरत है क्या? हम लोग सिर्फ 20 का ही 2 अनुपात, जितना बढ़ा है उसी का 2:3 निकाल लें, तो जितना फूड पर बढ़ेगा वो, और जितना क्लोथ्स पर बढ़ेगा वो, ये आ जाएगा। इतनी बात मुझे बताओ, जिस बच्चे ने मना किया था उनको ये चीज समझ में आई है क्या? पहले मुझे इस चीज का आंसर दीजिए। सेविंग तो हो सकती है ना, तो सेविंग होने दो, उसने इनकम थोड़ा ना दी, उसने खर्चा दिया हुआ है। अब आप एक महीने में 2,000 रुपए खर्च करते हो, अब मुझे मेरे पास इतना ही डेटा है, तो आप कहोगे सर सेविंग भी तो हो सकती है, तो आप खुद देखो ना आपकी सेविंग क्या है भाई, आपकी इनकम क्या है, आपकी सेविंग क्या है, वो खुद देखिए। यहां तो मुझे तो खर्चा दिया हुआ है कि इतना खर्चा है उसका। इतनी बात क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि आप जितना बढ़े उसी को 2:3 में बांट लिया करो? तो यहां पर सेम क्वेश्चन है, यहां पर 20 की जगह 37,200 है, और रेशियो अपने पास ये दिया हुआ है, इसको इस रेशियो में कन्वर्ट करो, टोटल के नीचे टोटल, और इनटू हमेशा उससे करना है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टोटल इन सभी को जोड़ोगे तो 37,200 के नीचे आ गया 279, और हम लोगों से पूछा है कि एंटरटेनमेंट पर बताइए, तो इंटू कर दो 38 से। तो इस चीज को आपको कैलकुलेट करना है, जैसे बहुत सारे बच्चों ने बताया कि ऑप्शन सी, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
मैं आगे बढ़ता हूं। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर अपने पास ये रहा। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। पहले पढ़िए, डेटा समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होगे कि आंसर तो यार ये आना चाहिए, मेरा आंसर ये आ रहा है, ये तो अपने पास ऑप्शन में ही नहीं है। ऐसी चीजें आपको लगेंगी। पढ़कर क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, तब जाकर आपको चीजें सही समझ में आएंगी। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। यहां पर देखिए, बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है। कुछ बच्चे देखेंगे कि जे और के बीच में भोजन पर वे में प्रतिशत अंतर कितना है। तो आप लोग सोचोगे कि यार इस पर फूड पर जो खर्चा है, ये फूड है शुरुआत वाला, ये एजुकेशन है, ये एंटरटेनमेंट है, ये क्लोथ है और ये एचआर है। तो आप लोग सोचोगे यार अंतर जो होना चाहिए वो तो ये होना चाहिए 135 से 180 के बीच। और कुछ बच्चों ने सोचा भी होगा ऐसे कि बढ़ेगा कितना, 45 अपॉन 135 और इंटू कर देंगे 100 से। तो आंसर जो मेरे पास आना चाहिए था वो 3 बार अगर कटता है तो आंसर तो 33 एंड 1/3% आना चाहिए। जबकि यहां पर तो 33 एंड 1/3% कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इस टाइप से अगर कभी भी आप लोग अंतर पूछे, या कुछ बच्चे सोचेंगे ओहो गलती हो गई, ये ऐसे पूछ रहा होगा कि 45/180 × 100, और ये 45 से कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया, और 4 से 25 बार, तो आंसर 25%। ये भी नहीं है। ऐसे भी करके देख लिया, ऐसे भी करके देख लिया, ऑप्शन तो अपने पास दोनों ही नहीं है। तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, ये नहीं पूछ रहा है वो इनका जो वे है, इनका वे का जो प्रतिशत है उसका अंतर अपने पास पूछ रहा है, वे के प्रतिशत में। तो इसका वे फूड पर जो खर्चा है वो अपने पास, अगर हम लोग फैमिली के की बात करें, ग्रीन वाले की, तो अपने पास फूड पर खर्चा है 180। और अभी भी हम लोगों ने देखा था कि टोटल अपने पास 279। फूड पर जो खर्चा है वो अपने पास 180 है, और टोटल थोड़ी देर पहले हम लोग देख चुके हैं कि 279, और इनटू कर देंगे 100 से, तो यहां से उसका कोई परसेंट एक्सपेंडिचर आएगा, ये लीजिए। ऐसी दूसरी वाली जो रेड वाली फैमिली है, इस पर भोजन पर खर्चा है 135, तो ऊपर लिखेंगे 135 और नीचे लिखेंगे टोटल। इन सभी को अगर आप लोग जोड़ते हो तो अपने पास 21 में पहले 54 जोड़कर अपने पास 75, और 50 125, 125 और 125 250, 250 में 10 जोड़ोगे तो मुझे बताइए क्या 260 हो गया है, और इनटू कर दोगे 100 से, तो इसका एक वैल्यू आएगी, मान लीजिए y%। ये देख लेना भाई, मैंने आप लोगों के लिए अगर जोड़ा है तो गलती कहीं नहीं हो जाए। 75 और 125, 125 का मतलब अपने पास 60, 260 इनटू कर देंगे 100 से, और इनके प्रतिशत का अंतर पूछा है, वे में प्रतिशत में अंतर आप लोग बताइए। दोनों का आप लोग सोल्व करना। कैलकुलेशन ध्यान रखना इस क्वेश्चन की अच्छी है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जब करने बैठोगे तो इसकी कैलकुलेशन अपने पास बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर इनको अपने पास x में से y आप लोग घटाना और अपने पास आंसर आ जाएगा। मैंने सोल्व किया नहीं है, ध्यान रखना। मैं यहां पर ये राम गोपाल का आंसर देखकर लिख रहा हूं 12.6%। सोल्व आप लोग जरूर करना इस चीज को। तनिष्क, मैंने ऑफलाइन बहुत पढ़ा है भाई, तो कहां कहां गलती आप लोग करते हो वो मुझे पहले से ही पता है।
क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। हो नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश तो आप लोग कर ही सकते हो। In the given line graph, what is the ratio of the difference in spending between food and education for family J and K? J अपने पास ये है, J और K दिए गए ग्राफ में J और K के लिए भोजन तथा शिक्षा के बीच के वे में अंतर का अनुपात आप लोग बताइए। J और K जो फैमिली है, इनके भोजन पर और शिक्षा के बीच के वे में जो अंतर है, तो यहां पर मुझे बताइए, यहां पर भोजन पर जो अंतर है दोनों फैमिली का, वो मुझे बताइए। क्या अपने पास 45 है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो अपने पास भोजन पर जो है वो अपने पास 45 है। सबसे पहले देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 180 और 135 का मतलब 45। कोशिश करना बस समझने की, देखते जाओ। एजुकेशन पर कितना है? ये अपने पास यहां पर कितना है? 20 है। 5 से कट रहा है 9 बार और 5 से कट रहा है 4 बार। सर ये तो अपने पास ऑप्शन में है ही नहीं, ये वाला तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो देखिए, जे और के लिए भोजन और शिक्षा के बीच, जे के लिए भोजन और शिक्षा के बीच, तो जे जो फैमिली है, मान लो रेड वाली अपने पास है, जे पहले बोला है, तो रेड वाली 135 और 130 के बीच में अंतर कितने का है? तो आप कहोगे सर 105 का अंतर है। ये अपने पास ग्रीन वाली फैमिली के लिए 180 और 10 का अंतर कितने का है? तो आप लोग कहोगे 180 और अपने पास 10 का जो अंतर है वो मुझे बताइए क्या 170 का है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 5 से कितनी बार कट रहा है? 21 बार। और 5 से कितनी बार कट रहा है? 34 टाइम। तो जो आंसर आ गया अपने पास क्या 21:34, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दोनों का इंडिविजुअल आप लोग लोगे, जब भी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि यार ये तो दो तरीके से अपने पास दिमाग में आ रहा है, तो दोनों से करके देखिए आप। एक से ऑप्शन मिलेगा, दोनों से नहीं मिलेगा, तो यहां पर इस चीज को हम लोग यहां पर हटा देंगे, तो ये अपने पास आंसर आ गया। मैं आपको दोनों तरीके से यहां पर करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको फिर बताता हूं, जे के लिए और के लिए भोजन व शिक्षा के बीच का अंतर। तो एक जे के लिए भोजन और शिक्षा दोनों लेनी है, तो जे अपने पास यहां पर कौन सी फैमिली है? रेड वाली। तो उसके भोजन और शिक्षा के बीच का अंतर कितना है? 105। ऐसे के लिए भी भोजन और शिक्षा के बीच, भोजन 180 और शिक्षा 10 है, 170। इन दोनों का डिफरेंस हम लोगों से पूछा है, ये अपना आंसर आएगा। 27 से पहले करवा देंगे त्रिभुवन। हाँ, थोड़ी लैंग्वेज तो कंफ्यूज कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। ये रहा अपने पास डेटा। क्या आपको डेटा दिखाई दे रहा है क्या? एक बार बताना भाई, ये चीज दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही है किसी भी बच्चे को तो मैं लिख दूंगा, नहीं तो क्वेश्चन चेंज हो गया है। सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप। नहीं आएंगे सिवा दोनों ऑप्शन। क्लियर है तो कर लो आप लोग। यहाँ पर व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट संडे? इट विल बी द 3 सिटीज। पहला संडे ये है, और यहाँ पर जिस बच्चे को नहीं दिख रहा है भाई, मैं लिख देता हूं, ये 29 है, ये यहाँ पर 24.2 है। जो डेटा चाहिए वही लिख रहा हूं मैं, बाकी को पढ़ा रहने दो। और ये 18.9 है यहाँ पर, ये लीजिए। तो इसने कहा है दिए गए ग्राफ में सभी तीन शहरों में
पहले रविवार का औसत तापमान क्या होगा, पहले रविवार का औसत तापमान क्या होगा। तो इन सभी को हमें जोड़ना पड़ेगा। पॉइंट के बाद वाली संख्या अगर जोड़ते हो तो अपने पास 9 और 2 अपने पास 11 होगा। ये अपने पास 17, 21 और एक अपने पास 22 होगा। अपने पास 2, 2, 4 और एक 5 यानी कि 7 होगा। और डिवाइड करोगे 3 से एवरेज के लिए, जोड़ के 3 का भाग दे दिया तो 24.03 अपने पास आ गया है। इसका मतलब आंसर जो आ गया है वो क्या 24, यानी कि अपने पास ये वाला आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बिना पेन चलाए अब आप लोग सोल्व करोगे। ये जो टेम्परेचर है, जिस बच्चे को नहीं दिख रहा, चेन्नई ये है अपने पास डॉट डॉट वाला, ये 29 है। सिर्फ आपको अगर डेटा दिखाई दे रहा है तो बिना पेन चलाए आप लोग, जैसे पिछले क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन थी, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान, आप लोग खुद ही कर पाओगे अगर आप पढ़ते हो तो। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। चेन्नई शहर में इन द गिवन लाइन ग्राफ व्हेन वाज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन चेन्नई। तो 29, 28, 31 और 28 है, तो क्या थर्ड संडे को, तीसरे रविवार को क्या अधिकतम था? इन क्वेश्चंस को बताइए, क्या खुद कर लोगे क्या? मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस तो आप लोग खुद ही कर पाएंगे। यहाँ पर तीसरे रविवार को दिल्ली और चेन्नई के तापमान अंतर कितना है? तीसरे को अपने पास देखिए, ये दिया हुआ है 31, ये दिया हुआ है 18 और ये दिया हुआ है 10। बताओ क्या लिखा हुआ है और क्या अंतर है? बिना पेन चलाए आप सोल्व करोगे इन क्वेश्चंस को तो। और डीआई से डरना नहीं है, ये आए हुए क्वेश्चंस मैं सारे करवा रहा हूं। कभी कभार क्वेश्चंस बहुत आसान आ जाते हैं और फिर आप डरना शुरू कर देते हो, तो वो क्वेश्चन, आसान वाले क्वेश्चंस भी आपसे हो नहीं पाते। इसलिए करते चलना है, बढ़ते चलना है। तीसरे रविवार को दिल्ली और चेन्नई के बीच के तापमान का अंतर कितना था? 31 और 10 तीसरे को। तो मुझे बताइए, अंतर जो होना है वो तो क्या 21 ही होना है? क्या दिल्ली नीचे वाला है और चेन्नई सबसे ऊपर वाला है? 10 और 31 में ये अपने पास आ गए 21। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। यहां पर ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। चलो एक नया क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पर ए और बी का 2007 की बिक्री आप लोग बताइए। ऑप्शन गलत हो सकते हैं भाई, ऑप्शन गलत हो सकते हैं, याद रखना। ये जब देखोगे आप लोग खुद वहां पर बुकलेट में देखोगे तब तो आपसे हो जाएंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आंसर इसका गलत हो सकता है भाई, ऑप्शन गलत हो सकता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन अगले क्वेश्चन में मिलेगा, ऐसा हो सकता है। ये दूसरा बी की सेल, बी ग्रीन वाला है, तो ये बी मान लीजिए। जिस डेटा की जरूरत होगी उसको मैं लिख देता हूं यहां पर। ए जो अपने पास लिखा हुआ है ये अपने पास 56 है और ये अपने पास 75 है। डेटा मैंने एक बार जिसकी जरूरत थी वो बड़ा करके लिख दिया है। अब आप लोग करने की कोशिश करो। फुल स्क्रीन पड़ी रहने दो, मैंने वापस लिख दिया है भाई। ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ अपने पास ए, रेड वाला प्रोडक्शन ए है, ग्रीन वाला प्रोडक्शन अपने पास बी है 1000 में। ये फिर उसमें से जितनी सेल्स कर रहा है वो परसेंटेज में दिया हुआ है। रेड वाला ए है, ए 75% सेल कर रहा है और बी जो सेल कर रहा है वो अपने पास कर रहा है कितना, 56%। ऐसे, क्योंकि मैं बड़ा तो कर दूंगा, अगले क्वेश्चन के लिए बड़ा भी कर दूंगा तो भी दिखाई तो नहीं देगा। ए रेड वाला है और बी अपने पास ग्रीन वाला है।
रेड वाला अपने पास यहाँ पर ए है और ग्रीन वाला अपने पास बी है, रेड वाला ए और ग्रीन वाला बी। 10,290 बिल्कुल ठीक है। The line graph show the production of product A and B during the period of 2004 to 2009, and the second line graph show the percentage sale of these products. एक लाइन ग्राफ ए और बी के लिए 4 से 9 तक उत्पादन दिखाता है और दूसरा ग्राफ प्रतिशत बिक्री दिखाता है। तो मुझे एक बात बताइए, ए है रेड वाला, इसने थाउजेंड्स में दिया हुआ है, 7,000 का प्रोडक्ट अगर बनाया इसने और उसमें से सेल की है इसने अपने पास 75%, तो 7,000 का हम लोग यहाँ पर 70% कर देंगे, 75%। तो 7,000 का 75% जब आप लोग करोगे तो ये आ जाएगा 5,250 रुपए। 7 का गुना क्या 35, 49 और 52। दूसरी कंपनी जो ग्रीन वाली है उसने 9,000 रुपए बनाए, ग्रीन वाली ने 9,000 का 56% करोगे तो ध्यान रखना, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन का ऑप्शन अपने पास है नहीं। 56% अगर सेल करते हो, 0 से 0, 9 गुना 6 अपने पास 54, 45 और 50, तो क्या आप लोगों का आंसर 10,290 था क्या, जो कि नेक्स्ट ऑप्शन में आपको मिलेगा? इसका आंसर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 10,290 ऐड करोगे ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, और अगर इसको ठीक से समझ पाए हो तो चलिए मैं क्या करता हूं, इसको पूरे पेज पर कर देता हूं, इसको यहां पर। वैसे मुझे इतनी तो सोल्व करने के लिए जगह चाहिए, लेकिन इसको मैं पूरा ही सोल्व कर देता हूं, पूरा ही बढ़ा देता हूं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरा बढ़ा दूंगा तो भी नहीं दिखाई देगा, मैं बड़ा तो कर दूंगा, लेकिन देखिए क्या अब तो आपको दिखाई दे रहा है क्या? देख लीजिए, देखकर मुझे बताओ, दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। दिख रहा है तो फिर ठीक है, हम लोग बड़े में ही पढ़ लेते हैं अगर डेटा दिखाई दे रहा है तो। ये ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं कि ये वाली जो कंपनी है वो ए है। इसमें अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो ये वाली जो कंपनी है, ये वाली, ये अपने पास ए है और दूसरी बची हुई जो कंपनी है वो बी है। ये अपने पास ए है। दीपांशु अभी डलवाता हूं भाई मैं, अगर नहीं डली है तो थोड़ी देर में। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या आपने पास यहां पर इस क्वेश्चन को क्या आपने सोल्व कर लिया है क्या? इसको, ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया, सेम ही क्वेश्चन आ गया ये वाला, तो वही सी को बड़ा कर दिया क्या मैंने? ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। उसी को मैंने बड़ा कर दिया था भाई। ये है अपने पास ए, नेक्स्ट पर तो हम लोग आए ही नहीं।
बची हुई दूसरी बी है। पीडीएफ 3 में ही मर्ज है भाई, ये क्वेश्चन देख लेना। 5 व 9 अपने पास 2005 व 9 में कुल बिक्री आप लोग ज्ञात कीजिए। ए की ए कंपनी अपने पास ये है ही। 2005 की अगर मैं बात करूं तो 11,000 रुपए अपने पास है। 11,000 का तो उसने इतना तो प्रोडक्शन किया है। और कंपनी ए जो है 2005 में क्या 60% अगर सेल कर रही है तो इसका 60% जो अपने पास होगा वो बताइए क्या 6,600 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। और 2009 की अगर बात करूं तो 14,000 अपने पास है। 14,000 और 2009 में बताओ सेल कितनी कर रही है वो? 14,000। 9 की अगर मैं बात करूं तो सेल कर रही है 70%। ये अपने पास 70% है। 20 से 20 कट गया। 14 इंटू 7 98, तो 9,800 रुपए। ये 0 0 अपने पास ये लो। क्या अपना जो आंसर आ गया है वो 16,400, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आसान क्वेश्चंस हैं, जैसे आप लोग सोल्व करने की कोशिश करोगे आपसे 100% सोल्व होंगे। चलिए नेक्स्ट आप लोग करने की कोशिश करो। इसको मैं हटाता हूं। ए व बी की अपने पास ये था वो क्वेश्चन। इसका आंसर भी सही है। 10,290 सेम क्वेश्चन वापस आ गया है जो अपने पास यहां पर था। इस क्वेश्चन में ये रहा 2007 की बिक्री। तो 2007 की ए व बी की बिक्री फिर से पूछ लिया है। तो 10,290 आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करो ये वाला। उम्मीद है डेटा आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। कोई बुक नहीं लेनी दीपांशु पांडे भाई आपको। एसएससी, रेलवे और सीडीएस के लिए कोई भी बुक आपको नहीं लेनी। ये क्योंकि इंग्लिश में अगर लिखते तो भाई बहुत बड़ा हो जाता क्वेश्चन। थोड़ी सी क्वेश्चन की भावनाएं समझिए और उसके बाद करने की कोशिश कीजिए। यहां पर ये जो है हिंदी में देखिए इतना बड़ा है, फिर इंग्लिश में अपने पास इतना बड़ा हो जाता, फिर ये क्वेश्चन आता, फिर ऑप्शन नहीं आते। तो ये मतलब बहुत सारी चीजें इसमें देनी पड़ती हैं। इसलिए आप लोग दो कंपनियां हैं ये बात समझ जाना जो इतने इतने रुपए इस रेट पर ब्याज उधार दे रही है। दो कंपनियां, एक अपने पास ए है, दूसरी अपने पास बी है। कंपनी अपने पास बी है। तो याद रखना अपने पास या पी और क्यू है। ये कंपनी पी है और दूसरी कंपनी ये जो ट्रायंगल वाली है वो क्यू है। वो ये रेट दे रही है, ध्यान रखना। इसका 9% है, इसका 8%। इसका 9.5% है, ये 8% है। ये 8 है, ये 10 है। 7.5 9 है, 6.5 8 है। ये इस रेट पर उधार दे रही है बस। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगला क्वेश्चन तो फिर इंग्लिश में आ रहा है, लेकिन ये बड़ा था तो हटा ही दिया उसमें से। 3.5 लाख रुपए का इन्वेस्ट अगर किया गया पी में, इसने कहा है क्यू में अगर 3.5 लाख रुपीस का अगर इन्वेस्ट आप कर रहे हो तो बताइए यही इन्वेस्टमेंट अगर पी में कर दिया जाए तो कितना इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यही अपने पास अगर हम लोग इस चीज को हम लोग किस में कर दें, पी में अगर इन्वेस्ट कर दें तो कितना इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा ऐसा पूछा है। अगर हम लोग बात करें 2000 की अगर बात करें तो इसमें 7.5% है पी में, और इसमें अपने पास दूसरी कंपनी में 9% है। यदि इसको धनराशि को पी में निवेशित किया जाता तो कितना अधिक प्राप्त होती? तो मुझे बताइए 2000 की अगर मैं बात करूं तो एक में अपने पास यहां पर पी में 9.5% है और क्यू 7.5% है, और क्यू में तो 9% है। तो ज्यादा कहां, वो तो कम और प्राप्त होगा। पी में अगर निवेश करें, पी कौन सी कंपनी है? ये वाली। तो पी में निवेश करें तो कितना कम प्राप्त होगा? तो 1.5% कम प्राप्त होगा। 3.5 लाख रुपए जो है
3,50,000 रुपए जो है उसका 1.5% कम प्राप्त होगा। पहले तो मिल रहा था 9% और अब ये मिल रहा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, पॉइंट के कारण एक जीरो और कट जाएगा, तो जीरो 15 गुना 5 75 और 45 और 5 52। क्या 5,250 रुपए कम मिलेगा क्या, मुझे बताइए। तो ये अपने पास आंसर आ गया है 5250। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर अधिक की जगह कम है, 9 की जगह 7.5 हो गया, तो ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, वैसे क्वेश्चन आसान था। अगला पढ़ लीजिए भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो इसको अब पढ़ लीजिए। क्वेश्चन सेम वही है। कंपनियां पी और क्यू दो कंपनियां हैं, स्क्वायर वाली पी है, ट्रायंगल वाली क्यू है, और आप दोनों में पढ़कर करने की कोशिश करो। If in year 1999 two amounts in the ratio of 9:10 was invested in company P and Q, what is the ratio of simple interest? तो 1999 में ये रहा अपने पास, P में रेट 10% है, इसमें 8% है, तो आपने इन्वेस्ट किया है 9x, तो 9x का P में जो रेट है वो कितना परसेंट है बताओ। 99 में P में रेट है 10%, 10% की दर से एक साल का साधारण ब्याज। ऐसे ही इसका जो अपने पास प्रिंसिपल होगा वो 10x होगा, और इस पर कौन सी रेट अपने पास है, तो आप कहोगे सर 8% की रेट से एक साल का सिंपल इंटरेस्ट, और इन दोनों का हम लोगों को रेशियो पूछा है, सोल्व वो क्वेश्चन को करवा नहीं रहा है। तो 100 से 100 अपने पास कट जाएगा, x से x अपने पास कट जाएगा, 10 से अपने पास 10 कट जाएगा, तो इधर 9 बच गया है, इधर 8 बच गया है, तो क्या रेशियो 9:8 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। आसान क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ये इतनी आसान चीजें तो आपको थोड़ी बहुत पहले से ही पता होगी, बाकी सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग पढ़ लेंगे। अगला कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर। पढ़ो और करने की कोशिश करो। गिरीश, वहां पर प्रिंसिपल दिया हुआ है, जैसे गौरव ने लिखा P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये फॉर्मूला होता है भाई SI का। ये अपने पास SI का फॉर्मूला है भाई। तो प्रिंसिपल उसने रेशियो में दिया हुआ है, टाइम एक साल दिया हुआ है, और रेट हमने ग्राफ से उठाई है। यहां पर एक निवेशक 2000 में कंपनी क्यू में 4 लाख का निवेश किया। 2000 में कंपनी क्यू में 4 लाख का निवेश किया, तो मुझे बताइए 4 लाख का निवेश किया 9% की दर से, 4 लाख रुपए हैं, तो 9% की दर से कितना हो जाएगा। अगर ये हम लोगों से पूछे तो या तो 9% निकाल के जोड़ दो, इसका 9% होगा 36,000, तो 36,000 उसमें जोड़ दो, तो ये अपने पास हो जाएगी 4,36,000 रुपए। बिल्कुल ठीक है। ये जो भी इन्वेस्टमेंट था 2000 में, एक वर्ष के बाद 2001 में पूरी धनराशि को क्यू में एक वर्ष के लिए फिर से स्थानांतरित कर दिया। यहां से जैसे ही 4,36,000 रुपए हुए, ध्यान रखना 4,000 रुपए अपने पास हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 4 लाख रुपए अपने पास थे, ये रहा, उसका 9% की दर से 2000 में
क्योंकि क्यू में इन्वेस्ट किया है तो 36,000 रुपए मिले, तो 36,000 अगर इसमें जोड़ दोगे 4 लाख में तो 4,36,000 जो पूरा पैसा था उसने फिर से इन्वेस्ट कर दिया 2001 के अंदर। 2001 में रेट है 6.5%, तो इसका 6.5% निकाल के जोड़ लो या गुना कर दो 106.5 से, दोनों बात एक ही है। या तो इसका 6.5% निकाल के जोड़ दीजिए, क्योंकि ये पैसा अब इसने अगले साल इन्वेस्ट किया है, तो 4,36,000 का मुझे बताइए क्या आप लोग 6.5% निकाल पाएंगे क्या? और 6.5% निकाल लेना और फिर आप लोग ऐड कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। इसको बट्टे 10 करके और 13 बट्टे अपने पास 5 2 कर लेना, 2 से कट रहा है, 13 का गुना करोगे जोड़ोगे आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, आपका देखकर ही आंसर में लिख रहा हूं, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास काफी अच्छा, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आप लोग सारे बच्चे जरूर फंसोगे और करने की आप लोग कोशिश करो। डेटा पढ़िए, क्या है क्या नहीं है समझने की कोशिश करो, क्या गिवन है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो डेटा समझकर उसको सोल्व करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। एक लाख का 26% निकालने, ये कैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भाई? 4 लाख का 6.4 की जगह आपने लिखा 1 लाख का 26% निकालने, ये कैसे आया? क्वेश्चन पढ़ो, सोल्व करने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए। फिर से अपने पास क्वेश्चन हिंदी में ही आ गया है क्या? ये अपने पास दिक्कत है। यहां पर फिर से हिंदी में ही आ गया। यदि एस द्वारा नहीं बेचेगी पेन पेंसिल और बुक का औसत 400 है। दुकानें एस और क्यू में अपने पास पेन पेंसिल और बुक का जो स्टॉक है वो अपने पास ये है। एस और क्यू में पेन और पेंसिल और बुक का कुल स्टॉक आप लोगों को बताना है, और ये हम लोगों को दिया हुआ है क्यू में बेचेगी पेंसिल और एस में बेचेगी पेंसिल का अनुपात अपने पास ये दिया हुआ है। यहां पर अपने पास ये जो एवरेज दिया हुआ है एस द्वारा नहीं बेचेगी का औसत ये है। ये जितनी भी सेल नहीं की उसका एवरेज अपने पास ये दिया हुआ है। एस और क्यू में जो पेन पेंसिल और बुक का स्टॉक है, पेन पेंसिल और बुक का जो स्टॉक है वो अपने पास है 4, 1 और 3। एस और क्यू में टोटल स्टॉक बताइए। अगर ये एक लाइन और दी हुई है कि इन दोनों में क्यू में बेची गई पेंसिल और एस में बेची गई पेंसिल का रेशियो अपने पास ये दिया हुआ है। ये इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिखते हैं तो देखिए बोर्ड वैसे ही भर गया है, फिर क्वेश्चन क्या और छोटा छोटा चला जाता है। इसने इसलिए एक लैंग्वेज हमारे महान टाइपर ने हटा दी। ये अपने पास अगर मैं बात करूं एस की अगर मैं बात करूं पेन पेंसिल और बुक, ये इधर बात करते हैं हम लोग एस की। एक अपने पास पेन है, दूसरा अपने पास पेंसिल है और तीसरा अपने पास बुक है। ऐसे अगर हम लोग बात करें क्यू की अगर बात करें तो पेन पेंसिल और ये अपने पास बुक है। इनका जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है, ध्यान से समझना आप लोग, ये जो रेशियो हम लोगों को गिवन है यहां पर, ये जो रेशियो पेन पेंसिल और बुक का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ है 4, 1 और 3। ये 4 है, ये 1 है और ये अपने पास 3 है। और इसने जो रेशियो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 3, 5 और 6। तो मुझे बताइए जब रियल वैल्यू आप लोग लिखना चाहोगे, अगर यहां पर आप लोग रियल वैल्यू लिखना चाहते हो तो मुझे एक बात बताइए, अगर रियल वैल्यू हम लोग लिखना चाहें,
ये अपने पास जो टोटल स्टॉक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना। इस चीज को, जो पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं उसको अच्छे से आप लोग समझना। जहां आपको लगे कि सर ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है, उसको हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे, फिर से बात कर लेंगे। लेकिन एक बार समझना मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को मैं मान रहा हूं ये रियल वैल्यू 4x है, ये अपने पास x है, और ये अपने पास यहां पर 3x है। तो ये x की फॉर्म में ही नहीं मान सकते। ये दूसरा रेशियो अगर है तो रियल वैल्यू के साथ वेरिएबल भी अलग आएगा, 5y और 6y ऐसे अपने पास आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना, एक बार बताइए, ये चीज क्या आप लोग समझ पाए क्या सभी लोग, कि मैंने यहां पर 4x, x और 3x, और दूसरा जो स्टॉक है वो 3y, 5y और 6y कैसे लिख दिया? क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताओ सभी लोग। अमरजीत, यहां पर ये ऐसा तरीका होता है रेशियो का कि जब भी आपको रियल वैल्यू लिखनी हो तो एक तरफ अगर x मानोगे तो दूसरी तरफ y। आप लोग a मान सकते हो इनके साथ, तो उनके साथ आप b मान सकते हो। ये आप लोग c मानते हो तो उनके साथ d मान सकते हो। दोनों को अलग अलग हम लोगों को मानना पड़ेगा। गिरीश, ये जो ऊपर लिखा हुआ था उसके साथ मैंने x लगा दिया बस। और रिपीट क्या करूं भाई? आप बताओगे सर ये चीज रिपीट करो। रेशियो इसने खुद ने लिखा, तो अपने पास इसके साथ मैंने x लगा दिया, उसके साथ मैंने y लगा दिया। ये रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पेन, पेंसिल और बुक इसने दी हुई थी एस में और दी हुई थी क्यू में। जो रेशियो दिया हुआ था उनके साथ मैंने एक वेरिएबल लगा दिया और अपने पास कुछ नहीं किया है। बताइए समझ पाए हो क्या? अब ये एक्स और वाई में जो रिलेशन हमें निकालना है, उसके लिए इस भाई ने एक लाइन दी हुई है कि क्यू में बिछगी पेंसिल। ये जो रेशियो दिया हुआ है, ये जो अनुपात दिया हुआ है, ये इनकी बिछगी पेंसिल का दिया हुआ है। तो अपने पास क्यूब में, क्यू अपने पास ये है, पेंसिल कितनी थी 5y, तो क्यू में बेचेगी पेंसिल, तो क्यू में बेचेगी पेंसिल 5y। 5y तो टोटल स्टॉक है, 5y पेंसिल का टोटल स्टॉक है। और क्यू में जो पेंसिल है, क्यू है अपने पास कौन से वाला, पेंसिल तो अपने पास कौन से वाली है, पेंसिल अपने पास रेड वाला। और क्यू ये रहा 80% बेची गई, तो 5y का 80% आपने बेच दिया, यानी कि आप लोग यहां पर 80% कीजिए अपॉन क्यू द्वारा बेची गई पेंसिल का एस द्वारा बेची गई पेंसिल की इकाइयों के साथ अनुपात। एस द्वारा, एस कहां पर है, ये रहा, पेंसिल इसमें एक्स थी, तो एस अपने पास ये लास्ट वाला है। और अपने पास पेंसिल ध्यान रखना कौन सा है, रेड वाला। तो रेड वाले में क्या 90% आपने बेच दी क्या? तो 90% बेच दी, तो पेंसिल इसमें एक्स थी, पेंसिल थी कितनी, एक्स थी, उसका 90% बेच दी। तो यहां पर इसका 90% अगर आप लोग करते हो तो मुझे एक बात बताइए, यहां से रेशियो जो आ जाएगा वो 20:9 आ जाएगा। और 20:9 अगर आ गया तो 100 से अपने पास 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 से कट रहा है अपने पास 9। तो बताइए 5 से ये कितनी बार कट रहा है, 4 बार, और 4 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार। तो ये आगे जाएगा x अपॉन वाई बराबर क्या 2/1 आ गया है क्या? हाँ, इनका रेशियो आ गया है। x जहां पर है उसकी जगह आप लोग 2 रख दीजिए, y जहां पर है उसकी जगह आप लोग 1 रख दीजिए। तो x की जगह 2 रखोगे तो ये तो वैल्यू अपने पास, ये 2:1 कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या? पहले ये बताओ। वो बाद में देखेंगे रोहित हम लोग। पहले मुझे एक बात बताइए, मैंने ये जो एक्स और वाई में मुझे रिलेशन निकालना है, नहीं तो मैं क्वेश्चन कैसे कर पाऊंगा। मुझे ये बात बताइए सभी लोग कि ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? ये क्वेश्चन 2-3 बार करना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है। जो बात मैंने लिख दी, क्या ये आप लोग समझ पाए हैं क्या? गुंजन के लिए रिपीट करता हूं। गुंजन, जैसे इसने कहा कि अपने पास जो क्यू की पेंसिल 5y है और बेची गई है क्यू में कितना परसेंट, 80%। तो 5y का 80% इतनी बेची। ये अपने पास टोटल स्टॉक है, इसमें से कुछ तो बिकेंगी, कुछ नहीं बिकेंगी। तो जो बिक रही है वो तो 80% है, नहीं बिक रही वो 20% है। तो 5y का 80%, यहां से पेंसिल x है और x का बिकी 90%, तो 5y का 80% और x का 90%, बेची गई पेंसिल का अनुपात ये दिया हुआ है। तो x की जगह आप लोग 2 रखोगे तो ये वैल्यू तो आएगी अपने पास 8। ये जो वैल्यू अपने पास आएगी ये आएगी 8।
x की जगह 2 रखोगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 6। यहां पर अगर 1 रखते हो तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5 और ये अपने पास आ जाएगा 6। इसने कहा है, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, पहली लाइन इसने अपने पास कही है एस द्वारा नहीं बेचेगी पेन पेंसिल और बुक का अनुपात। एस के द्वारा, ये जो एस है उसके द्वारा नहीं बेचेगी पेन पेंसिल और बुक का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है वो अपने पास, तो मुझे बताओ नहीं बेचेगी का औसत। औसत अगर 400 है तीन चीजों का, तो क्या सम मुझे बताइए 1200 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तीन चीजों का एवरेज अगर अपने पास 400 है तो उनका औसत मुझे बताइए क्या 1200 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नहीं, सम एवरेज अगर 400 है तो मुझे बताइए कि सम 1200 कैसे हुआ? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, स्किप करने वाला क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चंस भी आ सकते हैं भाई। तो मुझे बताइए पेन की अगर मैं बात करूं तो एस में पेन है कितने? तो 8 हैं। 8 का नहीं कितने बिके? अपने पास 8 का पेन ब्लू वाला है 80%, 8 का 80% करोगे तो 6.4 नहीं बिके। ये नहीं बिकने वाले हैं, ध्यान रखना। यहां पर मुझे बताइए पेंसिल कितनी है? 2। तो पेंसिल अपने पास है यहां पर रेड वाली, रेड वाली में अगर 90 बिक गई तो बिकी कितने परसेंट? 2% नहीं बिकी, तो 10% नहीं बची, बिकी तो 2 का अपने पास 10%, मुझे बताइए क्या 0.2 होगा क्या? ये बुक अपने पास 6 है, बुक है ग्रीन वाली, 90% अपने पास बिक गई तो कितनी नहीं बिकी? तो मुझे आप लोग बताइए क्या 0.6 नहीं बिकी? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये 2 होगा और ये अपने पास कितना होगा? 7। 7.2 की वैल्यू अगर 1200 है, रियल वैल्यू पे हम क्वेश्चन आ गए हैं। वैसे हमारा उस टोटल आया 7.2, इसने टोटल का है 1200, तो क्या 7.2 की वैल्यू अगर 1200 है तो एक का मान कितना होगा? कहां पर सोल्व करूं? वैसे इतना ही सोल्व किया हमने, लेकिन जगह थोड़ी सी कम है, तो 7.2 की वैल्यू अगर 1200 है, 7.2 का मान अगर 1200 है, तो एक का जो मान होगा वो 1200 बट्टे 7.2। पॉइंट हटाओगे तो अपने पास एक जीरो लग जाएगा, और 12 से मुझे बताइए कट गया 100 बार, और 12 से कितनी बार कट गया है? 6 बार। तो क्या 1000/6 आ जाएगा क्या? और हम लोगों से दोनों में टोटल स्टॉक पूछा है, तो 16 और अपने पास यहां पर ये कितना हुआ? 8 और 6 14, 30 का मान हम लोगों से पूछा है। तो ये अपने पास यहां पर इंटू कर देंगे हम लोग 30 से, इस टाइप से हम लोग इंटू करेंगे, लेकिन जगह थोड़ी सी अपने पास कम है, यहां पर थोड़ी जगह कम पड़ेगी भाई अपने पास। ये टोटल स्टॉक इधर वाला तो 16 है, इधर वाला 14 है। टोटल स्टॉक इधर वाला तो है 16 और इधर वाला है 14। तो मुझे एक बात बताओ, ये रेशियो अपने पास आ गया है 8 के, 2 के और 6 के। अब दोनों का रेशियो आप लोग के की फॉर्म में मान सकते हो, ये क्योंकि वैल्यू पुट करने के बाद ये आप लोग मान सकते हो, दोनों का अब सेम फॉर्म में आप लोग मान सकते हो। तो मुझे एक बात बताओ, मैं फिर से देखता हूं, ये कौन सा है, किसका दिया हुआ है? एस द्वारा नहीं बेचेगी पेन पेंसिल व बुक का औसत 400 है। तो औसत अगर 400 है तो टोटल कितना होगा? 1200। तो मुझे एक बात बताइए, एस के द्वारा अगर मैं बात करता हूं, पहली चीज पेन, पेन है ब्लू वाला, ब्लू वाला 80% बिक गया, तो कितना नहीं बिका? तो आप कहोगे सर 8K का 20% नहीं बिका, तो इसका 20%। प्लस अपने पास यहां पर 2K पेंसिल है, और पेंसिल का कितना बिक गया? तो पेंसिल जो अपने पास थी वो मुझे बताइए 10% अपने पास नहीं बिकेगा, तो 10% अपने पास नहीं बिकेगा। फिर है अपने पास 6K, और 6K का 10% नहीं बिकेगा, तो बराबर अपने पास मुझे बताइए कि 1200, क्योंकि एवरेज 400 है, तो टोटल तीन चीजों का एवरेज 400, तो 3 का गुना कर दो, ये अपने पास आ जाएगा। यहां से जीरो से हम लोग जीरो को काट देंगे। मुझे बताइए ये कितना हुआ? 16, ये कितना हुआ? 2, 16 और 2 अपने पास 18, और ये कितना हुआ? अपने पास 6 24, 24 के बराबर 12000 है। 24 के बराबर अगर 12000 अपने पास है, तो के का मान मुझे बताइए, यहां से सोल्व करोगे तो क्या 500 आ जाएगा क्या? और के का मान 500 यहां पुट कर देना, यहां पुट कर देना, यहां पुट कर देना, यहां पुट करो, यहां पुट करो, यहां पुट करो, सभी को आप लोग जोड़ लो तो वो अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए क्या सोल्व कर लोगे क्या? क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है भाई, लेकिन समझोगे तो आपको अच्छा लगेगा ये।
जब बार बार करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन में है कुछ नहीं, ये क्वेश्चन में आपको सिर्फ घुमा रहा है, रियल में क्वेश्चन में कुछ नहीं है, याद रखना। एक बार फिर समझाता हूं। पहली बात, इसने खुद ने लिखा है पेन पेंसिल और बुक का रेशियो अपने पास ये दिया हुआ है 4x, x और 3x, पेन पेंसिल और बुक का रेशियो ऐसे ही क्यू में दिया हुआ है। फिर अपने पास यहां पर ये तो दोनों क्योंकि अलग अलग रेशियो हैं, एक x में आएगा एक y में आएगा। बाबूलाल मैं रिपीट कर रहा हूं, तो पहले x और y का रेशियो तो बनाओ। x और y के रेशियो बनाने के लिए इसने खुद ने एक रिलेशन हमें दिया, ये वाला मैंने प्रत्येक बच्चे से उस टाइम पूछ के ही आगे बढ़ा था कि ये वाला जो होगा अपने पास इसका इतना परसेंट, तो रेशियो आ गया एक्स और वाई का रेशियो 2:1। तो एक्स और वाई एक में बदल गया। अब यहाँ एक्स की जगह 2 रख दो, वाई की जगह 1 रख दो, तो अब ये रेशियो बराबर हो गया है 8, 2, 6, 3, 5, 6 इस प्रकार से। अब इसने एक लाइन ये दी हुई थी कि नहीं बेचेगी और नहीं बेचेगी का औसत अगर अपने पास 400 है तो इसका एवरेज हम लोगों ने टोटल निकाल लिया। 8 के में से 80% बिक गई तो बची कितनी, 20% नहीं बिकी। 10% नहीं बिकी, इसका 10% नहीं बिका बराबर 1200, के का मान 500 और दोनों का टोटल स्टॉक पूछा है तो आंसर आ जाएगा 15,000। जो आंसर है वो अपने पास बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया है। यहां पर देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो आप लोग। फिर से एक क्वेश्चन वापस से आया है, ऐसा ही क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। If total unsold unit of pencil by R is 80% of unsold unit of pen by P and the ratio of units total stock of pen, pencil and books show P and R had 5:4:3। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पेन पेंसिल और बुक का रेशियो पी में जो अपने पास है, यहां पर पी में जो है वो 5, 3, 2, 5, 3, 4 है, ये 5, 3 और 4 है। और आर में जो रेशियो है, ध्यान से समझना, आर में रेशियो 3, 2 और 6 है। तो अपने पास ये अलग अलग रेशियो है, याद रखना। ये अपने पास दिया हुआ 5x, 3x और 4x। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये रेशियो 5x, 3x और 4x है और ये रेशियो अपने पास सेम x नहीं मान सकते। अगर ये आपको फिर अलग वेरिएबल मानना पड़ेगा तो ये अपने पास यहां से दिक्कत करेगा कि सर x और y में रिलेशन क्या होगा। यहां पर हमें यह कहेगा कि x और y में रिलेशन क्या होगा, उसके लिए उसने खुद ने लाइन दी, r द्वारा नहीं बेची गई। अब ये बेची गई नहीं बेची में आप फंस जाते हो। r के द्वारा अपने पास r ये है, पेंसिल अपने पास 2y है, r अपने पास ये है 2y, अपने पास पेंसिल यहां पर 2y है। आर की अगर मैं बात करूं, ये रहा पेंसिल अपने पास है रेड वाली, तो 60% अगर बेची तो कितने परसेंट नहीं बेची, 40% नहीं बेची। तो ये लाइन जो लिखी हुई है ना, पहली लाइन में पढ़ रहा हूं, आर द्वारा पेंसिल नहीं बेची गई कि कुल इकाई, और पी द्वारा पेन नहीं बेचे गए। पी द्वारा, पी के पेन कहां है, पेन पेंसिल, पेन ये है 5x। अगर मैं बात करूं पी की, तो इसमें से मुझे बताइए पेन जो है ये ब्लू वाले हैं 80% बिक गए, तो कितने परसेंट नहीं बिके, 20% नहीं बिके। तो यहां पर ध्यान से समझना, आर द्वारा नहीं बेचेगी पेंसिल और पी के द्वारा नहीं बेचेगी पेन का 80% है, ये जो है इसका 80% है। तो मुझे एक बात बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया, इन दोनों से 40 से मुझे बताओ ये कितनी बार कट रहा है। तो 40 से आप कहोगे सर 2 बार कट रहा है, 20 गुना 5, 100 से 100 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहां से x बराबर y आ गया। ये काम ठीक है, ये रिलेशन अपने पास बन गया। एक अपने पास 5, 3 और 4 लिख सकते हो, x और y बराबर हैं, ये चीज ध्यान रखना। इसको 3, 2 और 6 लिख सकते हो। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बताइए समझ पाए हो क्या। इसने आगे लिखा है पेन पी द्वारा बेची गई कुल पेंसिल और आर द्वारा बेचे गए कुल पेन और बुक। पी के द्वारा तो कुल पेंसिल और बुक, पी के द्वारा पेंसिल और बुक, तो पी अपने पास ये रहा, पेंसिल ये है, बुक ये है। तो मुझे बताओ अब बेची गई, अब की बार वो बोल रहा है बेची गई बोल रहा है, तो मुझे बताइए ये 3 है, पेन अपने पास 3 थे, पेन है ब्लू वाले, कौन, पी, पी अपने पास ये रहा। मुझे बताइए 3 का 80% क्या 2.4 होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। इसका 3 है,
3 का 2.4 करोगे, 80% करोगे तो 2.4 होगा, ये लीजिए। उसके बाद बुक की अगर मैं बात करूं, पेंसिल और बुक, बुक 4 है, 4 में से 90% बुक है अपने पास कौन सी? पेन, पेंसिल। पेंसिल मुझे बताइए क्या अपने पास, यहां पर मैं इसको एक बार फिर पढ़ता हूं, पी के द्वारा बीच की पेंसिल, पेंसिल 3 है, और पेंसिल मुझे बताइए रेड वाली अपने पास है, तो रेड वाली करोगे, 3 का 70% करोगे तो क्या 2.1 होगा क्या? पेंसिल रेड वाली है। और बुक, बुक अपने पास 4 है, बुक ग्रीन वाली है, तो इसका 90% अगर करोगे, 4 का 90% क्या 3.6 होगा क्या? तो यहां से ये तो हुआ 5.7, बिल्कुल ठीक है। ये तो P द्वारा बेचे गए पेन और पेंसिल आ गए 5.7। अब R द्वारा बेचे गए पेन और बुक, तो पेन अपने पास ये है और पेन ब्लू वाला है। R की बात करूं, 3 का अपने पास 90% करोगे, तो 3 का 90% मुझे बताइए क्या 2.7 होगा क्या? पेन ब्लू वाले और आर के द्वारा पेन और बुक, बुक कितनी है 6, तो 6 का अगर आप लोग, बुक 6 है और 6 का 80% करोगे तो क्या 4.8 ही होगा क्या? तो ये आ गया 7.5, और यही पूछ रहा है कि 5.7 जो है वो 7.5 का कितना परसेंट अपने पास है। पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे, 19 अपने पास 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 से 19 बार, 19 गुना 4 76%, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 76%, सी ऑप्शन। मुझे बताइए जो पहले वाला क्वेश्चन था उससे तो क्या थोड़ा ज्यादा आप लोग समझ पाए हो क्या, ये बात बताओ। तो इसमें है कुछ नहीं, क्वेश्चन आसान है, बस ये डेटा पढ़ना पड़ेगा, और डेटा जब खुद बैठकर आप लोग पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएंगी। तो 20 क्वेश्चन हम लोगों ने इसके कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही, कल पढ़ाता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।